इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज ओवरफ्लो? ओवरफ्लो क्या है? ट्राइंग टू ऐड एन एलिमेंट्स टू अ फुल स्टैक रिजल्ट इन एन एक्सेप्शन कॉल्ड ओवरफ्लो। एक तत्व को पूर्ण स्टैक में जोड़ने का प्रयास करने से ओवरफ्लो नामक एक एक्सेप्शन होता है। जब अब स्टैक फुल हो जाता है, जो उसकी लिमिट है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद भी अगर उसके अंदर एक एलिमेंट ऐड करने की कोशिश किए, ट्राई करें, तो क्या होगा, एक एक्सेप्शन आएगा और वो एक्सेप्शन क्या होगा, आपका ओवरफ्लो। यानी ट्राइंग टू ऐड एन एलिमेंट टू अ फुल स्टैक रिजल्ट्स इन एन एक्सेप्शन कॉल्ड ओवरफ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अंडरफ्लो? ट्राइंग टू डिलीट एन एलिमेंट्स फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक रिजल्ट इन एन एक्सेप्शन कॉल्ड अंडरफ्लो। यानी आपकी स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से खाली है, एम्प्टी है, और एम्प्टी स्टैक में से भी अगर आप डिलीट करना चाहो किसी एलिमेंट को, तो जो एक्सेप्शन, जो एरर आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अंडरफ्लो बोलेंगे। एक खाली स्टैक से किसी तत्व को हटाने का प्रयास करने से अंडरफ्लो नामक एक अपवाद उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिंसिपल इज फॉलोड बाय स्टैक? स्टैक कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? लीफो। लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो सिद्धांत का उपयोग स्टैक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑफ स्टैक इन पाइथन। पाइथन के अंदर स्टैक को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? एक्चुअली में स्टैक जो है वो आपका एक कंसेप्ट है, कोई इस तरीके से नहीं कि इंटीजर है या फ्लोट है जो पहले से बिल्ट इन है, नहीं, ये कंसेप्ट है, इसको कुछ स्टेप्स के थ्रू फॉलो किया जाता है, और वो स्टेप्स क्या हैं उनको ध्यान से सुनें और लर्न करें। यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंटिंग ऑफ स्टैक इन पाइथन। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक नेम्ड GLSTACK. We will do so by assigning an empty list to the identification name GL stack. सबसे पहले हम क्या करेंगे, खाली स्टैक बनाएंगे जिसका नाम हमने क्या दिया, GLST के दिया है। हम GLSTC के नाम का जो भी हम स्टैक बना रहे हैं उसे एक ब्लैंक लिस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे, ब्लैंक लिस्ट से उसको पहचानेंगे। यानी हमें क्या करना है, स्टैक को पाइथन में इम्प्लीमेंट करना है। स्टैक पाइथन में कैसे काम करेगा, किस तरह से उसे वर्क करवाना है, तो सबसे पहले काम होगा, एक आप एम्प्टी स्टैक बनाएं, और एम्प्टी स्टैक बनाने के लिए हमें एम्प्टी लिस्ट बनानी होगी। एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टैक का नाम जो सजेस्ट किया है GLSTACK इक्वल्स टू लिस्ट ब्लैंक पैरेंथेसिस, यानी ये इसका लिस्ट ब्लैंक लिस्ट बनाने का तरीका है, लिस्ट फंक्शन हम इसमें कॉल करते हैं। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब हमने ब्लैंक स्टैक बना लिया है, ब्लैंक लिस्ट के थ्रू हमने एक ब्लैंक स्टैक बनाया है, तो सबसे पहले हम इस स्टैक के अंदर क्या करना है, एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो एलिमेंट्स ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, और वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन का नाम क्या देते हैं, OP पुश। क्या नाम दे रहे हैं, OP पुश। तो नाउ डिफाइन अ फंक्शन नेम्ड OP पुश टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट्स इन स्टैक। दिस फंक्शन हैज़ 2 पैरामीटर। ये जो हम फंक्शन बनाएंगे इसके 2 पैरामीटर देंगे। द नेम ऑफ स्टैक इन विच द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड। पहला पैरामीटर क्या होगा, उस स्टैक का नाम जिसके अंदर हमें इंसर्ट करना है, यानी स्टैक को लेंगे, ब्लैंक स्टैक को, या उसके अंदर एंटर्ड वैल्यू है तो हम स्टैक का नाम लेंगे। द एलिमेंट द नीड टू बी इंसर्टेड, और दूसरा आपका जो पैरामीटर होगा या सेकंड पैरामीटर होगा वो क्या होगा, एलिमेंट होगा जो स्टैक के अंदर एंटर करना होगा। तो वी शैल यूज बिल्ट इन मेथड अपेंड ऑफ लिस्ट टू ऐड एन एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। उस लिस्ट के अंदर या उस एम्प्टी स्टैक के अंदर या स्टैक के अंदर एलिमेंट ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपेंड, जो कि बिल्ट इन मेथड है, उसको यूज़ करेंगे। यानी अब स्टैक में एक नया तत्व डालने के लिए OP पुश नामक फंक्शन को परिभाषित करेंगे। इस फंक्शन में 2 पैरामीटर होंगे, एक स्टैक का नाम होगा और दूसरा एलिमेंट जो इसके अंदर एंटर करना है। हम सूची के एक तत्व को ऐड करने के लिए सूची में निर्दिष्ट विधि यानी अपेंड का उपयोग किया जाता है। DEF OP पुश ब्रैकेट GLSTACK कॉमा एलिमेंट ब्रैकेट क्लोज देन कोलोन साइन। फिर उसके बाद इसके डिफाइन के अंदर हम क्या करेंगे, अपेंड फंक्शन को कॉल करेंगे, GLSTACK
ए सी के ये आपके स्टैक का नाम है, और एलिमेंट जिस एलिमेंट को हमें एंटर करना है GLSTC के अंदर वो उसको अपेंड का आर्गूमेंट एज ए आर्गूमेंट उसकी वैल्यू देंगे। यानी हम उस स्टेप के थ्रू क्या करेंगे, एलिमेंट ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं, मान लीजिए हमें क्या करना है, रिमूव करना है, एलिमेंट रिमूव करना है। लेकिन रिमूव करने से इंसर्शन हो गया, इंसर्शन हम कर सकते हैं, लेकिन रिमूव करने से पहले हमें चेक करना होगा कि कहीं हमारा स्टैक टोटली ब्लैंक तो नहीं है, टोटली खाली तो नहीं है। अगर ब्लैंक है स्टैक तो हमें पहले उसको चेक करना पड़ेगा, इज एम्प्टी एंड इज नॉट एम्प्टी। तो उसके लिए हम एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं, वो भी यूजर डिफाइन फंक्शन है, और उसका नाम देते हैं इज एम्प्टी। नाउ डिफाइन अ फंक्शन नेम्ड इज एम्प्टी टू चेक वेदर द GLSTAC इज एम्प्टी और नॉट। यानी जो आपने स्टैक बनाया है वो खाली है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इज एम्प्टी नाम का यूजर डिफाइन फंक्शन बनाते हैं। और इस फंक्शन का रिटर्न वैल्यू या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू तब होगा जब स्टैक आपका कैसा है, एम्प्टी है, और फॉल्स कब होगा, जब आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है। दिस फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ द स्टैक इज एम्प्टी, एल्स रिटर्न फॉल्स। यानी GLSTAC के खाली है या नहीं ये जांचने के लिए हम इज एम्प्टी बनाएंगे, इज एम्प्टी नाम के फंक्शन को परिभाषित करेंगे। यदि स्टैक खाली है तो यह फंक्शन ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर ये खाली नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो यह है फॉल्स एलिमेंट्स करेगा। तो उसकी डेफिनेशन देखिए, DEF इज एम्प्टी GLSTAC के नेम ऑफ स्टैक इन ब्रैकेट कोलोन इफ लेंथ GLST के, यानी GLST के जो आपका स्टैक है उसकी लेंथ काउंट करेगा। अगर उसकी लेंथ 0 के बराबर है तो मतलब वो खाली है, तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज यानी एल्स के साथ रिटर्न हो जाएगा आपका फॉल्स। अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक के लिए, हाउ टू रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक। स्टैक में से कैसे एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं, तो उसके लिए हम फिर एक यूजर डिफाइन फंक्शन बनाएंगे, और उस यूजर डिफाइन फंक्शन का नाम होगा OP पॉप। कोई भी नाम ले सकते हैं, हमने यहाँ पे नाम लिया है OP पॉप। फिर टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए वापस से बिल्ट इन फंक्शन है आपका एक पॉप, जो आपका टॉप से ही एलिमेंट्स को रिमूव करता है, उसको हम इसमें यूज करेंगे। यानी डिफाइन अ फंक्शन नेम्ड OP पॉप टू डिलीट the topmost element from the stack. We shall use the built-in method pop list that remove the element from end of the list. क्योंकि ये लीफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे पहले जाता है, क्योंकि वही हमारे टॉप पे रहता है। तो टॉप से एलिमेंट रिमूव करने के लिए हम पॉप बिल्ट इन फंक्शन क्या करेंगे, काम में लेंगे। यानी हटाने के लिए OP पॉप नाम के एक फंक्शन को परिभाषित करें ढेर से यानी स्टैक से ऊपरी तत्व को हटाने के लिए, और उसके अंतर्निहित एक आपका फंक्शन है पॉप फंक्शन, उसको हम यूज़ करेंगे क्योंकि वह लास्ट से ही एलिमेंट्स को रिमूव करता है। फंक्शन की डेफिनेशन होगी DEF OP पॉप GLSTAC के इन ब्रैकेट, ये आपका फंक्शन का आर्गूमेंट हो जाएगा। आर्गूमेंट के रूप में हम हमेशा स्टैक का नाम लेंगे, जो कि हमने स्टार्टिंग में सजेस्ट किया था। इज एम्प्टी कॉल करेंगे, इज एम्प्टी इसलिए कॉल करेंगे, मान लीजिए हमने किसी ऐसे स्टैक में से एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं जो टोटली खाली है, तो एरर ना आए इसके लिए हम इज एम्प्टी कॉल करेंगे, मैसेज आ जाए एंडर फ्लो। और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न हो जाएगा आपका पॉप। क्या रिटर्न हो जाएगा, पॉप का मतलब वो वहाँ से उसको रिमूव कर देगा एलिमेंट्स को, टॉप में जो भी एलिमेंट अवेलेबल है, बशर्ते आपकी जो स्टैक लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए।